कक्षा 10 के वे सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें जो अंग्रेजी से बहुत ही डरे हुए हैं। जी हाँ, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका CUDP लर्निंग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 अंग्रेजी विषय की। बच्चे कक्षा 10 की अंग्रेजी विषय को लेकर काफ़ी डरे से रहते हैं। वो बच्चे जिनको अंग्रेजी थोड़ी सी कम समझ में आती है लेकिन उनका सब्जेक्ट अंग्रेजी है, तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितनी वीडियोस बनाऊंगा आप पूरा क्रम से देखिएगा। आपको अंग्रेजी में ना केवल आप पास होंगे बल्कि अच्छा मार्क भी लाएंगे और कुछ ना कुछ आप सीख कर भी जाएंगे यहाँ से। तो अंग्रेजी का यह आज कौन सा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब कि छोटे, मतलब कि उत्तर, ऐसे प्रश्नों के उत्तर जिनके उत्तर छोटे होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा। यह 4 अंक का प्रश्न होता है आपका अंग्रेजी का और यह इसका पार्ट 1 है, मतलब कि इस टॉपिक का पार्ट 1 वीडियो है। आज कौन सा चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया है, अ लेटर टू गॉड। जी हाँ बच्चों, ये वही चैप्टर है जिसमें लेंचो भगवान को एक पत्र लिखता है। तो इसमें आज मैं 5 प्रश्न लेकर आया हूं और 5 प्रश्न बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और पूरा प्रश्न मैं आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, हु वाज लेंचो, मतलब लेंचो कौन था। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, मतलब लेंचो का घर कहाँ पर था। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, प्रश्न से उत्तर बनाने की कोशिश करना। हु वाज लेंचो, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। हु वाज लेंचो, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। जिसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही याद करिएगा। Who was लेंचो, लेंचो was a पुअर फार्मर, मतलब लेंचो एक गरीब किसान था। Where was लेंचोज हाउस सिचुएटेड, हिज हाउस, मतलब उसका घर, was situated on the crest of a low hill। इसका अर्थ समझिए, फिर इसको याद कराता हूँ। हिज हाउस मतलब उसका घर, was situated मतलब था कहाँ पर, on the crest of a low hill मतलब कि एक कम ऊंचाई की पहाड़ी की चोटी पर उसका घर था। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो फिर से हम इसका अर्थ बताते हैं, इसको याद कराते हैं। हु वाज लेंचो, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, तो यहां से याद करिए, हिज हाउस वाज सिचुएटेड, क्या, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल, ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल। ठीक है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। फिर से आप पूरा समझिए इसको। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इस तरह से 4-5 बार करें, आपको याद हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। यह भी प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। हाउ डिड लेंचो फील when it began to rain? How did लेंचो feel when it began to rain? मतलब जब बरसात होने वाली थी तो उस समय लेंचो कैसा फील कर रहा था, क्या महसूस कर रहा था या क्या महसूस उसने किया। ध्यान दीजिए। तो देखिए, लेंचो फेल्ट, लेंचो ने महसूस किया, डेट द रेन ड्रॉप्स, जो मतलब कि वर्षा की बूंदे हैं, वुड इन रीच द हार्वेस्ट, मतलब कि ये वर्षा की बूंदे जो हैं उसकी फसल की कटाई के लिए समृद्ध है, मतलब अमृत के समान है। उसने ऐसा फील किया कि जो बरसात होने वाली होगी। ठीक है, तो देखिए, हाउ डिड फील लेंचो व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो ध्यान से यहां सुनिए, लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स, लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वुड इन रीच द हार्वेस्ट। फिर से यहां तक, लेंचो फेल्ट द रेन ड्रॉप्स वुड इन रीच द हार्वेस्ट। मैंने क्या बोला, लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वुड इन रीच द हार्वेस्ट। ध्यान दीजिए, उसके आगे, ही वुड गेट मोर मनी बाय सेलिंग इट, ही वुड गेट मोर मनी बाय सेलिंग इट, ही वुड गेट मोर मनी मतलब वह पाएगा
मोर मनी मतलब कि ज़्यादा धन, बाई सेलिंग इट मतलब इसे बेचकर, जो फसल होगी उसे बेचकर वो ज़्यादा मनी पाएगा, क्योंकि वो एक गरीब किसान था। पहले ही प्रश्न में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो फिर से पूरा यहाँ पर आपको 2 बार पढ़कर याद कराते हैं। लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वुड enrich harvest. He would get more money by selling it. He would get more money by selling it. He would get more money by selling it. ठीक है, फिर से यहां तक। Lencho felt that the raindrops would enrich the harvest. Lencho felt that the raindrop would enrich the harvest. He would get more money by selling it. ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हैं और आपको याद भी हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर आपका है, Why did Lencho need help from God? Why did Lencho need help from God? मतलब लेंचो को भगवान से सहायता की जरूरत क्यों पड़ी, इसका अर्थ देखिए। द रेन विथ हैवी हेलस्टॉर्म हैड रेन्ड लेंचो फील्ड द राइप कॉर्न। रुइंड मतलब नष्ट होता, हमने रेन पढ़ा, रुइंड RU है। द रेन विथ हैवी हेलस्टॉर्म मतलब वर्षा जो थी भारी मूसलाधार, हेलस्टॉर्म मतलब मूसलाधार थी। हैड रुइंड मतलब नष्ट कर दिया, लेंचोज फील्ड मतलब लेंचो के खेत को, ठीक है, जितना लेंचो का खेत था उसको मतलब कि उसने नष्ट कर दिया। ऑफ राइप कॉर्न मतलब पकी हुई फसल के खेत को नष्ट कर दिया। सो ही वाज सैड मतलब वह दुखी हो गया। तो अगर दुखी होगा तो भाई एक ही सहारा होता है, भगवान। फिर उसने क्या यहाँ पर लिखा है, हिज ओनली होप वाज मतलब उसकी एक आखिरी उम्मीद थी। हिज मतलब उसकी, ओनली मतलब कि एक, होप मतलब कि उम्मीद, वाज मतलब कि एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से मदद ली जाए। इस प्रश्न को मैं आपको इसका उत्तर याद करा रहा हूं, ध्यान दीजिए। द रेन विथ हैवी हेलस्टॉर्म had ruined Lencho's field. The rain with heavy hailstorm had ruined Lencho's field. The rain with heavy hailstorm had ruined Lencho's field. The rain with heavy hailstorm has ruined Lencho's field of ripe corn. Of ripe corn. फिर से the rain with heavy hailstorm had ruined Lencho's field of ripe corn. ठीक है। So he was sad. His only hope was डैश कर दीजिएगा, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, इस तरह से याद करिए। याद हो जाने के बाद इसे लिखकर प्रैक्टिस करके करिए, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। डर आपका खत्म होगा, क्योंकि आप पढ़ना नहीं जानते हैं, फिर भी मैं आपको आंसर सिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, याद भी करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारे सामने अब चौथा प्रश्न आ गया है। प्रश्न पढ़ते हैं पहले। Why did the postman go to his boss laughing heartily? Why did the postman go to his boss laughing heartily? मतलब इसका होगा कि पोस्टमैन जो है, जो डाकिया है, वह हंसते हुए अपने बॉस के पास क्यों गया, इसका ये अर्थ होगा इस प्रश्न का। अब चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या लिखा है। द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस। द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस मतलब डाकिया अपने बॉस के पास गया, मालिक के पास गया। लॉफिंग हार्टली हंसते हुए। बिकॉज क्योंकि ही हैड सीन उसने देखा। अ लेटर एक पत्र। एड्रेस्ड टू गॉड भगवान को संबोधित करते हुए। फर्स्ट टाइम पहली बार। इन हिज कैरियर अपने कैरियर में, अपने जीवन में। ध्यान दीजिए, मतलब पोस्टमैन पहली बार ऐसा पत्र देखा जिसमें भगवान को संबोधित किया गया है, इसीलिए वह अपने बॉस के पास हंसते हुए गया। तो अब इस प्रश्न का आंसर आप याद करें, अर्थ मैंने आपको बता दिया। द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस, यहां तक। द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस। द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली।
The postman went to his boss laughing heartily. The postman went to his boss laughing heartily because. The postman went to his boss laughing heartily because. The postman went to his boss laughing heartily because he had seen a letter addressed to God. He has seen a letter addressed to God. He has seen a letter addressed to God. First time in his career. First time in his career. इस तरह से इस प्रश्न को याद कर लीजिए। लास्ट प्रश्न आज का, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव। मतलब लेंचो को कितना धन चाहिए था और उसे कितना धन मिला। इसका अर्थ है, लेंचो नीडेड 100 पीसो टू सो हिज फील्ड अगेन। मतलब अपनी फसल को फिर से उगा सके, फसल को फिर से बढ़ा सके, फसल को फिर से मतलब ला सके, उसके लिए कितने 100 मतलब कि पीसो मतलब कि जहाँ लेंचो जिस देश में रहता है वहाँ की मुद्रा, जैसे हम लोगों के यहाँ रुपये होता है वहाँ पीसो चलता है। टू लीव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, मतलब कि अगले फसल को उगाने के लिए। आप अगर इतना बड़ा आंसर इसका ना लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए लेंचोज नीडेड 100 पीसोज। बस यहाँ हम तो कहते हैं यही लिख दीजिए, लेंचो नीडेड 100 पीसोज, बस यहाँ तक। उसके बाद हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, उसके बाद लिख लीजिए ही रिसीव ओनली 70 पीसोज, मतलब कि 70। ही रिसीव ओनली 70 पीसोज, मतलब उसे 70 पीसोज मिले। ठीक है, फिर सुन लीजिए, यहीं तक याद करिए। लेंचो नीडेड 100 पीसोज, लेंचो नीडेड 100 पीसोज, ही रिसीव ओनली 70 पीसोज। लेंचो नीडेड 100 पीसोज, ही रिसीव ओनली 70 पीसोज। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।